देखिए, आज ये माननीय मुख्यमंत्री जी की निर्देशों पर कि जनता की सरकार जनता के द्वार, इस क्रम में आपदा के अंतर्गत विभिन्न विभागों को संयोजन को दृष्टिगत रखते हुए आज नगर निगम सभागार के अंतर्गत, जिसमें अपने लोकप्रिय मेयर अपने बाली जी, अपने जिलाध्यक्ष जी श्री मनोज पाल जी एवं वरिष्ठ सभी अधिकारी, यहाँ के एसडीएम और नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारी, सीओ साहब और अन्य विभागों के एक्शन दिशा से अभियंता, विभिन्न विभागों के प्रमुख उपस्थित रहे। इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य था कि जो आपदा के दृष्टिकोण से विभिन्न कार्यों में जो रुकावटें हैं या विभिन्न कार्य जो अभी तक पूरे नहीं हुए या बहुत से कार्य जो हमने पूरे कर दिए, उनकी यहाँ पे समीक्षा की जाए। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 1900 करोड़ के कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर उनके मद से जो शासन द्वारा मद अनुमोदित किया गया है, यहाँ पर मेयर साहब की देखरेख में आगे बढ़ रहे हैं विभिन्न विभागों में। और जिसके अंतर्गत ड्रेजिंग 537 करोड़ रुपए का ड्रेजिंग प्लांट, 700 करोड़ रुपए का पानी का स्टेशन और अपने यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल और इसी प्रकार से जो है विभिन्न कार्य इस शहर की सुदृष्टि को बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। जहां तक ये समस्या है कि बहुत सारे नाले बंद हैं, नदियों के ऊपर अवैध कब्जा हो रहा है, उनको पैचिंग कार्य का है और जो बिजली विभाग के बहुत सारे खंभे टेढ़े हो गए हैं, उनके कारण कोई दुर्घटना हो सकती है। इसी प्रकार से पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न स्कूलों के अंदर जो संयोजन कार्य है, मेरे इस विभाग के संबंध में हम सबके सामने जो समस्या आई, उनको मूलभूत समाधान करने के लिए सभी विभागों के संबंध में चर्चा की है और उनको एक समयबद्ध रूप से आग्रह किया है कि उसको समाधान तक पहुंचे और इस संबंध में रिपोर्टिंग करें। सर, आपने कहा समयबद्ध समय में वो रिपोर्टिंग करेंगे, क्या आने वाले समय में जो आज की बैठक है उसकी समीक्षा होगी? निश्चित रूप से जिन लोगों को जो समय पे कार्य करने के लिए, ताकि आपदा के अंतर्गत लोगों को परेशानी ना हो, जैसे अपने फूड के अंतर्गत, राशन के अंतर्गत गरीबों को जो राशन देने का कार्य है वो सही प्रकार से व्यवस्थित रहे, राशन कार्ड की जो धांधली है वो कम हो और इसी प्रकार से जो लोगों के गरीब लोगों को समस्या आती है वो समस्या का निराकरण हो। अनेक विभाग है जिस उन विभागों को, कुछ विभागों के बीच में कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है कि एक विभाग से दूसरे विभाग में कोऑर्डिनेशन न होने के कारण पत्र एक दूसरे को लिखते रहते हैं, तो इनका समाधान करने के लिए प्रयास किया है यहाँ पे। और आपदा के दृष्टिकोण से जिन विभागों के माध्यम से लोगों को जल्दी पशु हानि, मनुष्य हानि तथा अनेक प्रकार की जन हानि होती है, उनको रोकने के लिए, ताकि आगे पानी यदि आ जाए, आगे आपदा आ जाए, उसको रोकने के लिए एक समुचित प्रयास किया गया है और समयबद्ध रूप से उनको निर्देशित किया है। मुझे लगता है सभी विभाग इस दिशा में अच्छा प्रकार से कार्य करके अवगत कराएंगे। नहीं, देखिए, जो थराली में या विभिन्न स्थानों पर जहाँ पे भी आपदा आ रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनके आपदा को राहत पहुंचाने का कार्य जितनी तेज गति से हो सकता है उतनी तेज गति से आज तक भारत में कहीं नहीं हुआ। आपने थराली में देखा होगा, सरकार के द्वारा चिनूक हेलीकॉप्टर, MIG हेलीकॉप्टर लगा के लगभग 1200 आदमियों को तुरंत वहां से निकालने का काम किया। जो व्यक्ति वहां पे लापता हो गए, लापता व्यक्ति के लिए भी चिन्हांकन इसलिए नहीं करते जब तक वहां से कोई व्यक्ति नहीं बताएगा कि मेरे घर का लापता आया। इस प्रकार 70 से 75 के बीच में सूचना मिली, तो उन लोगों को लापता जो नहीं मिल पा रहे उनको सूची में रखा गया है। कुछ लोग जो है नेपाल के थे, उनको सूची में रखा गया है। तो ये आपदा के प्रभाव पर उसका निवारण और वहां पर राहत कार्यक्रम की आवश्यकता रहती है। जैसे थराली के अंतर्गत इतनी दलदल है कि वहां मशीन लगाने में भी दिखते हैं, इसलिए वहां पे हमारा रेस्क्यू किस प्रकार से हो, एक रेवेन्यू राजस्व विभाग की कमेटी बनाई गई है, इसी प्रकार साइंटिस्टों की एक कमेटी बनाई गई है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर 5 लाख रुपए तक की धनराशि तुरंत प्रदान करने का कार्य और 5 लाख मकानों के लिए जिनकी मकान हानि हुई है उसको देने का कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार से आज भी 4 जगह बादल फटने की जैसी कार्रवाई हुई है। बादल नहीं फटा लेकिन भारी हानि क्षति हुई है, उसके संबंध में भी जिला प्रशासन द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई हो रही है। इसलिए ये कहना कि हमारे यहाँ देर से काम हो रहा है, ये गलत है। हमारे यहाँ सबसे तेज कार्य हो रहा है, ये उचित है। देखिए, कौन किस प्रकार से कहाँ विस्थापित किया जाएगा, इसकी सचिव राजस्व की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने अपनी सिफारिश और संस्तुति अभी जांच आख्या पूरी करके देने वाले हैं सरकार को और उसी के आधार पर पुनर्वास की स्थिति बनेगी
इससे पहले भी घंसाली के अंतर्गत आपदा आई थी पिछले वर्ष, और वहां से पुनर्वास का कार्य आगे बढ़ाया है। देखिए, आज आपदा प्रबंधन को लेकर हमारे विनय रोहेला जी, जो अध्यक्ष है आपदा प्रबंधन के, और साथ ही कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है उनको, उनके द्वारा नगर निगम में एक बैठक समस्त विभागों के साथ रखी गई थी। ये आपदा प्रबंधन में बैठक का जो मेन मकसद था वो ये था कि जो अभी इस समय जो बरसात का काल निकला है उसमें आपदा की दृष्टि से क्या नुकसान हुए हैं, कहाँ पर हुए हैं, कहीं जनहानि तो नहीं हुई है। तो काशीपुर क्षेत्र में तो कोई जनहानि नहीं हुई थी आपदा में, लेकिन कुछ नाले, नालियां, सड़कें जरूर क्षतिग्रस्त हुई हैं। और मेरे द्वारा माननीय विनय रोहेला जी को चिट्ठी दी गई है जिनके निर्माण किए जाने बहुत जरूरी है। और इस तरीके की बैठक से हमेशा मैं कहना चाहूंगा कि एक समन्वय बनता है विभागों के और जनप्रतिनिधियों के बीच में भी, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो भी कहना है वो जनता के इतने ध्यान रखते हुए उन योजनाओं के बारे में ही बात करनी है। तो मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा आज माननीय मंत्री श्री विनय रोहेला जी का कि उन्होंने नगर निगम में सभी विभागों के साथ ये बैठक रखकर हमारी समस्याओं को सुना है और समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित कार्यवाही भी की है। संबंधित विभागों को दिशा निर्देशित किया है। कुछ जो आपदा में जो क्षतिग्रस्त सड़कें और नाले हैं उन पर तुरंत कार्यवाही के लिए इसी समय मौके पर ही विभाग को निर्देशित किया है, लिखित रूप से निर्देशित किया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा श्री विनय रोहेला जी का कि इस बैठक को करने का जो उनका पर्पस था वो कहीं ना कहीं मैं ये मानूंगा जनहित को ध्यान में रखते हुए इसके दूरगामी परिणाम हमें सामने आए। नहीं, मैं तो वैसे भी रिपोर्ट करता रहता हूँ भाई। आप देखिए ना कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार हमारी चल रही है, तो आज उसमें प्रदेश के अंदर आपदा के प्रबंधन कार्य को श्री विनय रोहेला जी भी देख रहे हैं। तो रिपोर्ट नहीं, मैं तो जिन चीजों की मुझे जरूरत होती है अपने शहर की जनता के लिए, तो मैं तो लगातार आप जैसे अपने कहना चाहिए वरिष्ठ नेताओं को खटखटाता रहता हूँ और मुझे पूरा सहयोग मिलता है। और वो सहयोग ही है जो आज काशीपुर के लिए 1900 करोड़ की योजनाओं पर काम चल रहा है, जो बहुत जल्दी धरातल पर एक एक करके आती भी जा रही है और आने वाली है।